नमस्कार साथियों, आज हम संत पीपा जी के बारे में चर्चा करेंगे। संत पीपा जी किसके बारे में चर्चा करते हैं? संत पीपा जी के बारे में। दोस्तों, संत पीपा जी का जन्म, इनके जन्म की बात करूं, इनका जन्म 1425 ईस्वी में, कब? 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में हुआ था। गागरोन झालावाड़ कहाँ हुआ था? गागरोन झालावाड़ में हुआ था। संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में हुआ था। दोस्तों, संत पीपा जी के बारे में और देखिए, अगर जन्म की बात करें तो आंसर गागरोन झालावाड़ होगा। अगर इनकी छत्री पूछे, क्या पूछे? छत्री, कि संत पीपा जी की छत्री, संत पीपा जी की छत्री, तो संत पीपा जी की छत्री थी वो कहाँ थी? गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा जी की मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, संत पीपा जी की मृत्यु भी गागरोन झालावाड़ में हुई थी। अगर बात करें संत पीपा जी कहाँ के राजा थे? ये राजा भी रहे थे। तो संत पीपा जी गागरोन झालावाड़ के राजा थे। और इनकी जो पैनोरमा है वो कहाँ पर बनाई राजस्थान सरकार ने? गागरोन झालावाड़ में। यानी सबका आंसर क्या होगा? झालावाड़, गागरोन झालावाड़। दोस्तों, संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में हुआ था। वहीं इनकी छत्री बनी हुई है, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं के राजा हैं, वहीं पर राजस्थान सरकार ने इनकी पैनोरमा बनाया गया है। पैनोरमा बनाया गया था। देखिए, मैं इसकी जो कहानी है वो बता देता हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, गागरोन झालावाड़ का एक व्यक्ति था, गागरोन झालावाड़। यहाँ इनका जन्म हुआ था, संत पीपा जी गागरोन झालावाड़ में 1425 ईस्वी में, यहीं के राजा थे। लेकिन गागरोन झालावाड़ के व्यक्ति था जिसका नाम था कड़ावा खींची। कड़ावा खींची, कड़ावा खींची चौहान राजपूत थे। तो दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था, कड़ावा खींची की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। इन दोनों के, कड़ावा खींची और लक्ष्मी के, एक पुत्र हुआ था। उस पुत्र का नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची कोई अलग व्यक्ति नहीं था। प्रताप सिंह खींची संत पीपा जी का ही मूल नाम था, अर्थात ये वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम या कह सकते हैं मूल नाम किसका था? पीपा जी का। दोस्तों, जब कड़ावा खींची की मृत्यु हो जाती है तो प्रताप सिंह खींची गागरोन झालावाड़ के राजा बन जाते हैं। कहाँ के राजा बनते हैं? गागरोन झालावाड़ के राजा बन जाते हैं। जब गागरोन झालावाड़ के राजा बन गए थे, इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह पड़ता है आपका टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। टोडा राय सिंह टोंक में इनका विवाह होता है। किसके साथ हुआ था? सीता के साथ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता। दोस्तों, प्रताप सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सीता। ये पत्नी थी।
सीता, तो सीता के साथ में विवाह हो गया था, आराम से जीवन यापन कर रहे थे। तो एक बार क्या होता है, प्रताप सिंह खींची अपनी ससुराल टोडा रायसिंह टोंक जाते हैं। इस जगह का स्थान का नाम है टोडा रायसिंह। यहाँ पर टोडा रायसिंह में युद्ध भी हुआ था, जो टोडा का युद्ध कहलाता है। टोडा के युद्ध में प्रताप सिंह खींची ने फिरोज शाह तुगलक को हराया था, यानी कि टोडा रायसिंह के युद्ध में, या यूँ कह सकते हैं टोडा रायसिंह के युद्ध में संत पीपाजी ने या प्रताप सिंह खींची ने किसको हराया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को हराया। किसने हराया था? प्रताप सिंह खींची ने। टोडा के युद्ध में, टोडा रायसिंह कहाँ पड़ता? टोंक में। इस युद्ध में फिरोज शाह तुगलक को हराया था। दोस्तों, एक बार क्या होता है, प्रताप सिंह खींची शिकार के लिए जाते हैं। जब शिकार के लिए गए थे तो इन्होंने एक हिरनी का शिकार कर दिया, उसको घर लाया गया तो हिरनी गर्भवती थी। जब रसोई में उसको चीरा गया था तो उसके पेट में हिरनी का बच्चा जीवित निकला। बड़ा दुखी हुआ प्रताप सिंह खींची, अरे ये तो उससे क्या हो गई, गलती हो गई, बड़ा परेशान हुआ। लेकिन प्रताप सिंह खींची की पत्नी सीता ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, बड़ा किया। लास्ट में कुछ दिन बाद उस हिरनी के बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो बड़ा दुखी हो जाता है प्रताप सिंह खींची, सोचता है कि आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो इसलिए मैंने एक बच्चे को अनाथ कर दिया। ऐसा कुछ फीलिंग्स आती है उसके अंदर और वो निकल जाता है वहाँ से महात्मा यानी संतों के पास शिक्षा या ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से घूमता घूमता बहुत लोगों के पास गया, वो किसी से उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, सद्बुद्धि उसको प्राप्त नहीं हुई। तो लास्ट में पहुंचता है काशी। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? काशी पहुंचता है। काशी में थे रामानंद जी। रामानंद के दरबार में पहुंचता है। जैसे ही वहाँ पहुंचा काशी रामानंद के पास, तो दरवाजे पर जो दरबारी लगे होते हैं उनसे कहा कि बोलो अपने गुरु से कि गागरोन झालावाड़ का राजा प्रताप सिंह खींची दर्शन करने के लिए आया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। तो बेचारे वो दरबारी आते अंदर और रामानंद जी से पूछते हैं कि इस प्रकार से बता रहा है कि गागरोन झालावाड़ का राजा है प्रताप सिंह खींची, वो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो रामानंद जी बोलते हैं भगा दो उसको, भगा दो। कहने का मतलब ऐसा कहते हैं कि मैं अमीरों को ज्ञान नहीं बांटता, मैं तो गरीबों को ही ज्ञान बांटता हूँ, उसको तो भेज दो यहाँ से। बेचारे दरबारी आते हैं और प्रताप सिंह खींची से कहते हैं कि उन्होंने रामानंद जी ने मना कर दिया है कि आपको ज्ञान नहीं देंगे, वो तो गरीबों को ज्ञान देते हैं, आप तो अमीर हो, राजा हो। तो उसी समय इसको ज्ञान प्राप्त करना था, प्रताप सिंह खींची को बड़ा दुख हो रहा था कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसने अपना जो सिर की जो पगड़ी थी, सिर का जो मुकुट था, वो अपने भतीजे अचलदास खींची के सिर पर रख दिया और सारे कपड़े उतार दिए, केवल लुंगी यानी कि एक कपड़ा पहना हुआ था। और पहुंच जाते हैं रामानंद जी के पास और हाथ जोड़ कहते हैं, हे गुरु महाराज, आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे ज्ञान दीजिए। रामानंद जी सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा ले लूं कि वास्तविक ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या फिर ऐसे ही। तो कहते हैं, रामानंद जी कहते हैं अचलदास खींची से, रामानंद जी कहते हैं प्रताप सिंह खींची से
कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रताप सिंह खींची कहते हैं लीजिए परीक्षा। वान की चल तू कुएं में कूद जा। तो प्रताप सिंह खींची भागते हैं कुएं में कूदने के लिए, पीछे से रामानंद भाग करके पकड़ लेते हैं और रामानंद जी प्रसन्न हो जाते हैं कि वास्तव में ज्ञान पीना ही चाहता है, तो ज्ञान लेना ही चाहता है। तो रामानंद जी ने प्रताप सिंह खींची के सिर पर हाथ रखकर कहा कि पी ज्ञान, ज्ञान पी, पी और ज्ञान पाकर के बांटना। तो ज्ञान पी और बांट, प्राप्त करके बांट, पी पा, पा यानी कि बांटना। तो तब से इसका नाम क्या हो गया, पीपा, संत पीपा जी। फिर इसका नाम पड़ जाता संत पीपा जी। अब क्या होता है, रामानंद जी कहते हैं ज्ञान देकर के अब तुम जाओ और आराम से गागरोन झालावाड़ में रहो राजा बनकर। फिर जाता है साहब, पीपा जी जाते हैं और पीपा जाकर के 1-1.5 महीने वहाँ के राजा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद रामानंद और रामानंद के शिष्य घूमते घूमते पहुँच जाते हैं गागरोन झालावाड़। वहाँ मुलाकात होती है और पीपा जी अपने पूरे काम काज को छोड़ करके और एक शिष्य के रूप में, पूरे काम काज को छोड़कर एक शिष्य के रूप में वहाँ से चले जाते हैं। और पूरा जो राजपाट था वो अचलदास खींची के पास छोड़ दिया। तो पूरा राजकाज छोड़ दिया था। तो रामानंद जी और उसके शिष्य तो काशी चले जाते हैं, लेकिन यह यहीं पर रह जाते हैं पीपा जी। तो पीपा जी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि पीपा जी ने तपस्या कहाँ पर की थी। तपस्या इन्होंने जो तपस्या की थी, एक तो की थी टोडा ग्राम, टोडा रायसिंह, कहाँ पड़ता है, टोंक। दोस्तों कई किताबों में टोडा ग्राम भी मिल जाए की बात है, टोडा रायसिंह, टोडा ग्राम ही उसी का नाम था। और एक इन्होंने तपस्या जो की थी वो की थी समदड़ी। समदड़ी पड़ता बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। संत पीपा जी का मंदिर का बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। तपस्या कहाँ की थी, टोडा रायसिंह में की थी। दोस्तों गागरोन झालावाड़ में भी तपस्या की थी इन्होंने। क्या की थी, तपस्या की थी कहाँ पर, गागरोन झालावाड़ में। और टोडा रायसिंह में इनकी गुफा भी है। क्या बनी हुई, गुफा। तो दोस्तों संत पीपा ने अपने समाज को, अपने परिवार को एक मंत्र दिया था। और क्या मंत्र था वो, तलवार पटक, तलवार पटक सुई उठा। तलवार पटक, तलवार पटक सुई उठा। दोस्तों इसका मतलब क्या था कि तलवार को तो पटक दो और सुई उठा लो, क्योंकि सुई से तो बहुत काम आता है, बहुत काम होता है, वस्त्र निर्माण करना, ऐसे बहुत कार्य कर सकते हैं। तो जितने भी क्षत्रिय राजपूत थे जिन्होंने तलवार को पटक दिया था और सुई उठा ली थी, वो कहलाए दर्जी। दोस्तों जो दर्जी होते हैं ये राजपूत ही हैं। और इनके जो मंदिर पे, पीपा जी के मंदिर पर जो पुजारी होते हैं, पुजारी वो दर्जी होता है या राजपूत ही होते हैं कि उन्होंने तलवार तो पटक दी थी, उससे उठा ली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लोक संत ने कहा था तलवार पटक सुई उठा, तलवार पटके सुई उठा।